इमेजिन करो कि एक ऐसा प्लेयर जो डोमेस्टिक के हर ही टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर हो, लेकिन फिर भी उसे पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ना किया जाए। और जब उसे पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर ही लिया जाए, तो उसे उसके ओरिजिनल नंबर पर खिलाया ही नहीं जाए और एक आध मैच में चांस देने के बाद उसे सालों तक ड्रॉप कर दिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साहिबजादा फरहान की। साहिबजादा फरहान और साहबजादा फरहान का कहना है और साहबजादा फरहान का साहिबजादा फरहान 2022 से लेकर 2025 तक डोमेस्टिक के हर ही टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर रहे हैं और 2022 के दौरान उन्हें पाकिस्तान टीम में चांस तो दिया जाता था, लेकिन एक आध मैच के बाद उन्हें वापस से ड्रॉप कर दिया जाता था और जब उन्हें पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया जाता तो उन्हें उनके ओरिजिनल नंबर पर खिलाया ही नहीं जाता था। पर फिर फरहान को जब लगातार चांसेस दिए गए तो उन्होंने पाकिस्तान टीम से उस बुजदिल अप्रोच को खत्म किया और साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के T20 में एक वन ऑफ द बेस्ट अग्रेसिव ओपनर है और हाल ही में हुए एशिया कप में साहिबजादा फरहान सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे। तो चलिए जानते हैं द जर्नी ऑफ साहिबजादा फरहान। तो यार, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि बहुत से भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को दूर से सब्सक्राइब कर दें। साहिबजादा फरहान 6 मार्च 1996 को खैबर पख्तूनख्वान के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। अब फरहान को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का काफी शौक था और अपनी अर्ली लाइफ में साहिबजादा फरहान टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे। अब साहिबजादा फरहान की ये ख्वाहिश थी कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेले, पर जैसा कि हम सब लोग ही जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से छोटे शहरों में क्रिकेट क्लब नहीं है, इसलिए साहिबजादा फरहान अपनी अर्ली लाइफ में अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। पर फिर 2008 में साहिबजादा फरहान की फैमिली पेशावर शिफ्ट हो गई और फिर पेशावर में साहिबजादा फरहान ने एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया और इस क्रिकेट क्लब में साहिबजादा फरहान तकरीबन 2 साल तक एज अ फास्ट बॉलर खेलते रहे, लेकिन फास्ट बॉलिंग में साहिबजादा फरहान को इतनी सक्सेस नहीं मिली, जिसकी वजह से साहिबजादा फरहान ने बैटिंग करनी शुरू कर दी। एंड फिर साहिद अदा फरहान ने 1 अक्टूबर 2016 को कायदे आजम ट्रॉफी में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, बट इनका डेब्यू सीजन कुछ खास नहीं गया और वह इस साल कायदे आजम ट्रॉफी में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। बट इसके बाद साहिबजादा फरहान को 2017 में पाकिस्तान कप में खेलने का मौका मिला एंड बलूचिस्तान की तरफ से खेलते हुए साहिबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में 331 रन बनाए थे। अब पाकिस्तान कप में शानदार परफॉर्म करने की वजह से साहिबजादा फरहान को PSL में अपना डेब्यू करने का मौका मिल गया और 2018 के PSL एडिशन में इस्लामाबाद ने साहिबजादा फरहान को पिक कर लिया। बट इस साल साहिबजादा फरहान पूरे तरीके से फ्लॉप रहे। इस पूरे ही PSL सीजन में साहिबजादा फरहान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए PCB ने साहिबजादा फरहान को एक चांस दिया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टूवर्ड में साहिबजादा फरहान का भी नाम आ गया। बट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज में साहिबजादा फरहान को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साहिबजादा फरहान को अपना T20 डेब्यू करने का मौका मिल गया। बट अपने डेब्यू सीरीज की तीनों ही मैचेस में साहिबजादा फरहान पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। अब अपने डेब्यू मैच को साहिबजादा फरहान यादगार नहीं बना पाए और साहिबजादा फरहान अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में डक पर ही आउट हो गए। एंड सेकंड मैच में साहिबजादा फरहान ने 39 रन की पारी खेली, बट इनका स्ट्राइक रेट काफी स्लो था एंड इस सीरीज के थर्ड मैच में भी साहिबजादा फरहान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। अब इस सीरीज में साहिबजादा फरहान ने बाबर आजम के साथ एज अ ओपनर खेला था, बट साहिबजादा फरहान इस सीरीज में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, जिसके बाद साहिबजादा फरहान को एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया था एंड इसके बाद साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे, लेकिन डोमेस्टिक में भी साहिबजादा फरहान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट फिर शुरुआत हुई साल 2022 की और इस साल साहिबजादा फरहान नेशनल T20 कप के टॉप रन स्कोरर। साहिबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में 447 रन बनाए थे और साहिबजादा फरहान को इस साल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया था। बट इसके बावजूद साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इस दौरान बाबर और रिजवान पाकिस्तान टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के किसी दूसरे यंगस्टर को आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा था। पर इसके बावजूद साहिबजादा फरहान को एक आध मैचेस में खेलने का मौका मिला, पर साहिबजादा फरहान उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए और वो नाकाम हो गए, जिसके बाद फरहान को एक दफा फिर से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया एंड इसके बाद 2023 के नेशनल T20 कप में भी साहिबजादा फरहान ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फरहान को एक दफा फिर से इग्नोर कर दिया गया। डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद साहिबजादा फरहान को इंटरनेशनल में मौका नहीं दिया जा रहा था। बट इसके बाद साहिबजादा फरहान को 2024 में दोबारा से इंटरनेशनल पर मौका दिया गया, बट साहिबजादा फरहान पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, क्योंकि फरहान को उनके ओरिजिनल बैटिंग स्लॉट पर बैटिंग के लिए भेजा ही नहीं जा रहा था। इन्हें कभी 4, कभी 1 डाउन, कभी ओपन पर भेजा जा रहा था एंड इस बार बैटिंग पोजीशन चेंज की वजह से साहिबजादा फरहान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एक दफा फिर से फरहान को पाकिस्तान टीम की स्कर्ट से ड्रॉप कर दिया गया और इसके बाद शुरुआत हुई 2024 के नेशनल T20 कप की और साहिबजादा फरहान ने इस सीजन में काफी रिकॉर्ड बनाए और किसी सिंगल नेशनल T20 कप के एडिशन में साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैटर बने। साहिबजादा फरहान ने इस सीरीज 588 रन स्कोर किए,
जो कि नेशनल टी20 कप के किसी सिंगल एडिशन में अब तक सबसे ज्यादा थे। एंड इससे पहले यह रिकॉर्ड फखर जमान के पास था, जिन्होंने 492 रन बनाए थे। एंड इसी साल साहिबजादा फरहान किसी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर बने और इसके बाद शुरुआत ही 2025 के पीएसएल एडिशन की और साहिबजादा फरहान ने इस सीजन काफी अच्छा परफॉर्म किया। साहिबजा फरहान ने इस सीजन 184 रन बनाए, जिनमें उनकी एवरेज 61 की थी और इनका स्ट्राइक रेट 65 का था। Pushes it into the leg side, and there it is. A century of the highest order. Sahibzada Farhan. और इस कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से साहिबजादा फरहान को एक दफा फिर से पाकिस्तान टीम की स्क्वाड में सिलेक्ट कर लिया गया और इस बार तो साहिबजादा फरहान पाकिस्तान टीम के सारे दरवाजे तोड़कर पाकिस्तान टीम में आए थे। अब पाकिस्तान टीम की एक यंग स्काउट थी, इसलिए साहिबजादा फरहान को भी इनके ओरिजिनल बैटिंग स्लॉट पर बैटिंग करने का मौका दिया गया और साहिबजादा फरहान ने भी सबकी उम्मीदों को पूरा किया और बांग्लादेश के अगेंस्ट 74 रन की शानदार पारी खेली। He just settle for one and get to his 50. His first T20I 50. इस मैच में साहिबजादा फरहान को प्ले ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। एंड इसके बाद पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश का टूर किया और इस टूर के लास्ट मैच में साहिबजादा फरहान को चांस दिया गया और इस पूरी ही सीरीज में पाकिस्तानी बैटर्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे, बट साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान टीम को काफी अग्रेसिव स्टार्ट दिया। एंड इसके बाद इंडीज के अगेंस्ट भी साहिबजादा फरहान ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और इसके बाद ट्राई नेशनल सीरीज में भी साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही और फिर शुरुआत हुई 2025 के एशिया कप की और साहिबजादा फरहान इस एशिया कप में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने और इंडिया के अगेंस्ट 3 मैचेस में साहिबजादा फरहान ने 2 पचासियां बनाई। And a fifth T20 half century for Sahibzada Farhan. It's at the upper level as well, and it's also 50 runs. That's his fourth. Really good work from Farhan. 51 of 34. इस एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने बुमराह को भी लगाए। अब ये चीज सुनने में तो काफी सिंपल है कि साहिबजादा फरहान ने किसी बॉलर को लगाए। साहिबजादा फरहान पाकिस्तानी बैट्समैन बना जिसने बुमराह को छक्का लगाया। Despite Fakhar Zaman gone. Just like that. Another handsome hit. That's good strike. बट आपको जानकर हैरानी होगी कि बुमराह को आज से पहले किसी भी पाकिस्तानी बैटर ने नहीं लगाया था। बुमराह ने तकरीबन 400 बॉल पाकिस्तान के अगेंस्ट की है और किसी भी बैटर ने बुमराह को नहीं लगाया। बट साहिबजादा फरहान बुमराह को प्रेशर फ्री होकर खेलते रहे और इंडिया के अगेंस्ट तीनों ही मैचेस में साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान टीम को स्टार्ट काफी अच्छा दिलवाया। इस एशिया कप में पाकिस्तान टीम के बैटर्स की परफॉर्मेंस काफी खराब रही थी, बट पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मिला और वो था साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस, क्योंकि जहां पाकिस्तान के बाकी बैटर्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं साहिबजादा फरहान जैसे बटल सीरीज में परफॉर्म कर रहे थे, वैसे ही उन्होंने एशिया कप में बड़े टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा। और ऐसा पास्ट में हमें काफी कम देखने को मिला है कि जहां पाकिस्तानी बैटर्स बटल सीरीज में तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर जब बारी आती है बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करने की तो वह फ्लॉप हो जाते हैं। पर साहिबजादा फरहान के केस में ऐसा नहीं हुआ। वो बटरल सीरीज में भी अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है और उम्मीद है कि आगे आने वाले मैचेस में भी साहिबजादा फरहान काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। साहिबजादा फरहान पास्ट में अगर फ्लॉप हुए थे तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि उन्हें उनके ओरिजिनल बैटिंग पोजीशन पर खिलाया ही नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से साहिबजादा फरहान फ्लॉप ही रहते थे। पर जब फरहान को उनके ओरिजिनल बैटिंग नंबर पर खिलाया गया तो उनकी परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। तो अब उम्मीद है कि साहिबजादा फरहान आने वाले मैचेस में भी पाकिस्तान के लिए ऐसे ही परफॉर्म करें। बहाल इस हवाले से आप लोग का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोगों को अल्लाह हाफिज।